जो मैं यहाँ देख रही थी वो है यहोशू की 3 अध्याय में उसका 13 वचन। उसको पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, कई बार हम सोचते हैं, हमने पहला पत्रस 2:9 सभी लोग इसको अच्छी तरह से लर्न करके रखते हैं क्योंकि हम उसको बोलना पसंद करते हैं। यू आर अ चोजन जनरेशन, आई एम अ चोजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, याजकों का समाज हूँ और मैं पवित्र प्रजा हूँ। ओह वाओ, इट्स ग्रेट। अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर कन्फेस करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं मैं याजकों का समाज हूँ, हमने एक डिक्लेरेशन अपने ऊपर लिया है। परमेश्वर का वचन इस भाग से मुझे ये जब मैं देख रही थी, आई वॉज स्टिर्ड अप इन माई स्पिरिट कि इसमें लिखा है 13 वचन में कि जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा के वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। न्यू मेथड। परमेश्वर ने यहोशू से वो बात नहीं कही कि तू अपनी लाठी उठा और लाल समुद्र के समान यरदन भी 2 भाग हो जाएगा। नहीं, ये परमेश्वर ने इन 40 वर्षों में परमेश्वर के लोग उसकी आवाज सुनकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके प्रबंधों को देखकर, उसके साथ एक रिश्ते में, गहराई में, एक नए आयाम में, न्यू डायमेंशन और एक नए अनुभव में, न्यू एक्सपीरियंस में, आत्मा में यूनाइट होने लग गए हैं। अब परमेश्वर कहता है कि अब छड़ी नहीं उठेगी, अब छड़ी से ये 2 भाग नहीं होगा। अब याजकों के पांव जिस समय इस यरदन के अंदर पड़ेंगे तब ये जल 2 भाग हो जाएगा। माय गॉड, वो बहती हुई नदी, उफान में तेज और पूरी तरह फ्लडेड नदी, याजक जो परमेश्वर के संदूक को उठाते हैं। आज हम, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम याजकों का समाज हो। हमने भी तो यीशु मसीह को अपने अंदर धारण किया है, हम भी तो जीवित परमेश्वर की आत्मा है। वचन कहता है यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। इफ आई एम द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, आई बेयर द आर्क ऑफ कवनेंट इन माई स्पिरिट। यदि मैं जीवित परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर बेयर करती हूँ, यदि यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। और जब मैं याजक हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर जल से, ये जल तुझसे डरता है। जिस समय आप एक मेसी, एक कठिन, एक चैलेंज, एक संघर्ष, एक डिफिकल्ट और एक डुबा देने वाली स्थिति, लिखा है कि एक ऐसा जल जो डुबा देने वाला, उफान पे तेज, ऊंचा, डरावनी लहरें उठती हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे कदम पड़ते ही ये 2 भाग हो जाएंगे। इस बार लाठी नहीं, याजकों के कदम, क्योंकि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है कि हमारे कदमों में मेल के सुसमाचार के जूते हैं। और पौलुस कहता है कि हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए क्रूस की कथा सामर्थ है परमेश्वर की। जब हम उस क्रूस की कथा की सामर्थ को लेकर अपने कदमों को उन चैलेंजिंग, उन विरोधी, उन शत्रु के बिछाए जाल और उन कठिन डुबाने वाली परिस्थितियों में आप पैर रख देते हैं, आप नहीं डूबेंगे। वो जल 2 भाग रखने के लिए आपको परखा हुआ विश्वास चाहिए, क्योंकि पैर रखने से पहले कई बार शत्रु हमारे कान में कहेगा अगर डूब गए तो, अगर यही ढेर हो गए तो, अगर ये जल जो इतना तुम्हारी हाइट से भी ऊपर है अगर डूब गए तो। मेरे जैसे को तो स्विमिंग भी नहीं आती, तो क्या करेंगे? अगर कोई बचाने नहीं आया तो, अगर आपको लोन नहीं मिला तो, अगर आपकी संस्था नहीं आई तो, आपका चर्च नहीं आया तो, आपका जॉब नहीं मिला तो, आपका फैमिली हेल्प नहीं किया तो, हाउ डज दैट मैटर? क्या फर्क पड़ता है अगर परमेश्वर की आवाज आपको कहती है आगे बढ़, मूव अहेड एंड स्टेप इन, उस जल में कदम रख दे। मुझे लगता है हमें एस्तर की तरह सोचना होगा, इफ आई पेरिश आई पेरिश, यदि मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज के अनुसार उस कदम को उठाकर उस जल में रखना। याजकों ने जब उस कदम को जल पे रखा, ठीक वही समय था जब जल थम गया।
यर्दन, जॉर्डन, अगर हम इसको इब्रानी भाषा में देखें, इसमें दो जगह से जल आकर मिलता है। यबोक, जिसको जाबोक नदी, और केरीत, ये दोनों जल आकर यर्दन में मिलते हैं। यर्दन का मतलब नीचे लाना, नीचे लाना, डिसेंड, टू ब्रिंग डाउन, टू डिसेंड वर्ब में, अगर हम इसे वर्ब फॉर्म में देखते हैं तो डिसेंड, नीचे लाना। और उसमें जाबोक, जिसका अर्थ है टू एम्प्टी, अपने आप को खाली करना। जाबोक नदी आकर यर्दन में खाली होती है। और केरेत, जिसका अर्थ है काटा जाना। ओ, सब कुछ मिलाकर बड़ा ही अद्भुत है। यर्दन की नदी जो नीचे लाने वाली है, उसमें यब्बोक जो हमें खाली कर देने वाला, और उस पे करीत जो काटने वाला। कोई भी टर्म इसमें बहुत उत्साहित करने वाला या पॉजिटिव या फायदे का नहीं लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है यही खाली कर देने वाला, यही काट छांट करने वाला और यही नीचे लाने वाले जल के अनुभव में तुम यहाँ से जीवित पत्थर उठाओगे, तुम गवाही लेकर जाओगे, तुम अपने लिए नहीं अपनी पीढ़ियों के लिए गवाही छोड़ जाओगे। कदम आगे बढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याजक वहीं खड़े रहे। ओ वंडरफुल। जब मैं इस वचन को देख रही थी, सारतन एक जगह का नाम लिखा हुआ है कि जो 16 वचन में जो जल ऊपर की ओर से बह रहा था वो दूर आदाम नगर के सारतन के निकट रुक गए। बहुत दूर जाकर, दूर पर ही वो रुक कर ढेर हो गया। और लिखा है अराबा के ताल में जो पानी आता था वो पूरी तरह सूख गया। लेकिन कब? जब याजकों ने उस वाचा के संदूक के साथ उस जल में पैर रख दिया। सूखे जमीन पे नहीं रखा, ओवरफ्लोइंग बैंक में पैर रखा था उन्होंने। हम सोचते हैं सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कदम रख दो, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। हालेलुया। स्टेप आउट, मूव अहेड, जॉर्डन्स विल डिवाइड। मैं नहीं जानती परमेश्वर किससे बात कर रहा आज की शाम। मूव अहेड, स्टेप आउट, यू विल सी द जॉर्डन्स डिवाइडिंग। तुम यर्दन को दो भाग होता हुआ देखोगे, लेकिन तुम याजकों का समाज हो। तुमने अपने अंदर पवित्र आत्मा और जीवित यीशु मसीह जो वाचा का संदूक तुम्हारे अंदर है, तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। तुम कदम रखोगे और तुम परिवर्तन देखोगे। हालेलुया। तुम परिवर्तन देखोगे। और मुझे 10 पद, जब मैं 4 अध्याय को देख रही थी, आप जानते हैं जब याजक वहीं खड़े रहे, इसका 3:17 कहता है याजक यहोवा की वाचा के संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर खड़े रहे। याजक यर्दन के बीच, मिड ऑफ जॉर्डन, बीचों बीच जाकर वहां क्या हो गए? खड़े हो गए, स्थिर हो गए। वहां जाकर वो स्थिर हो गए। वो एक ऐसी जगह है, ऐसा समझ सकते हैं, समस्या के बीच ठीक पहुंच गए। एंड दैट इज द प्लेस वेयर गॉड शोज अप। आप परमेश्वर, हम सोचते हैं कि शत्रु कहता है संकट के समय तेरा परमेश्वर तुझे छोड़ देता है, लेकिन वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है वो। प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको गले लगाने वाला परमेश्वर है वो। डूबती परिस्थितियों से ऊपर उभारने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है वो यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने जान देकर आपसे प्रेम किया। हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे और आपको चुन लिया कि हम उसके सन्मुख निष्कपट रहे। वी वर चोजन इवन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम जगत की नींव पड़ने से पहले से चुन लिए गए। तब तक हम ना कंसीव हुए, ना हम पैदा हुए, ना हमने दुआ की, ना फास्टिंग की, ना प्रेयर की, ना अच्छे काम किए, ना बुरे काम किए। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय आत्मा में, हमारे जगत के नींव पड़ने से पहले, हमारे कंसीव होने से पहले, माँ के गर्भ में आने से पहले से परमेश्वर ने मुझे आपको चुन लिया। उसके चुनाव को शत्रु हरा नहीं सकता। और वचन कहता है फिलिपियंस में कि जो भला काम उसने आरंभ किया, यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे और आपके अंदर आत्मा में, वो ही उसे अंत के दिन तक पूरा करेगा। मैं और आप चूक सकते हैं, गिर सकते हैं, निराश हो सकते हैं, रुक सकते हैं, हताश हो सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, बट ही नेवर फेल्स।
He never fails. जिस भले काम को, the good work which he began, he will bring it unto completion. यीशु मसीह ने जो भला काम आरंभ किया है वही उसे अंत के दिन तक पूरा भी करेगा, क्योंकि हमारे विश्वास का कर्ता, ऑथर एंड फिनिशर, उसने ऑथर शुरू करके छोड़ नहीं दिया कि एंडिंग तुम लिखो। स्क्रिप्ट को पूरा लिखा है और हमारे लिए लिख दिया है कि we are destined to live, we are destined to be victorious। हमारे लिए स्क्रिप्ट पूरी लिखी है कि हम जयवंत हैं, हम फलवंत हैं, हम सिर ही हैं, पूंछ नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। निश्चय करुणा और भलाई हमारे साथ रहेगी। हम सदा काल के लिए युगानुयुग उसके सन्मुख ठहरेंगे और जिएंगे और राज्य करेंगे। उसने आरंभ भी किया, अंत भी किया। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ एंड माई फेथ। बीच में ट्रबल्स है, बीच में जॉर्डन भी होगा, यरीहो भी होगा, लेकिन जय दिलाने वाला यीशु मसीह, ही इज ऑलवेज विद अस। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। यहाँ लिखा है कि जब वो बीच परिस्थिति में जाकर खड़े हो गए रिवर में, तब सारी इजरायली प्रजा, फॉलोअर्स, लिखा है सूखे भूमि पर पार उतरते गए, लोग यर्दन के पार चले गए। फॉलोअर्स, ऑर्डिनरी पीपल, याजकों का समाज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनॉइंटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलाहट के साथ अगर बुलाया है तो आप तो प्रॉब्लम के स्थान पर खड़े रहेंगे। आपके सामने लोग जो है वो पार हो जाएंगे। दे विल क्रॉस ओवर, वो पार हो जाएंगे, वो जॉर्डन क्रॉस कर लेंगे, आप वहीं खड़े रहेंगे। और तब वचन 4 अध्याय का 10 वचन कहता है, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यर्दन के बीच खड़े रहे जब तक वे सारी बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। लोग तो क्रॉस हो रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग सूखी भूमि पर चल रहे हैं, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग जो है सेटल हो रहे हैं, लेकिन याजक अभी भी वही प्रॉब्लम की जगह बीचों बीच खड़े हैं। और परमेश्वर का वचन 4 अध्याय 10 में लिखा है कि याजक संदूक उठाए हुए, एक वेट था उस संदूक में, एक भार था, एक जिम्मेदारी है। यीशु मसीह को जब हमने धारण किया, हम जब कहते हैं पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूँ, जब हम कहते हैं मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ, ये हमारे लिए कहना चाहिए कि हल्की बात नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर, ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एक कॉलिंग है, ये हमारी बुलाहट है। आम लोगों की तरह आपका लाइफ नहीं होगा अगर आप कहते हैं कि मैं याजकों का समाज हूँ, क्योंकि आम लोग पार उतर जाते हैं, लेकिन याजक वहीं खड़ा है। कब तक खड़ा है? जब तक यहोशू ने वो सारी बातें जो यहोवा ने लोगों से कहने के लिए कही थी वो पूरी बातें नहीं हुई, तब तक आप खड़े। और 11 वचन में लिखा है कि तब लोग फुर्ती से पार उतर गए, लोग जल्दी जल्दी क्रॉस हो गए, लोग जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, लोग जल्दी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, लोग रिस्क में से निकल रहे हैं। दे आर क्रॉसिंग ओवर द जॉर्डन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स सेटलमेंट। वो आराम के स्थान पर जा रहे हैं, वो कंफर्टेबल प्लेस में जा रहे हैं, वो सेटल हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहीं खड़े हैं। कई बार शत्रु हमें फिर निराश करता है कि देख, हम सब एक साथ निकले थे, वो तो आगे बढ़ गए, वो तो पार निकल गए, वो तो सूखी भूमि पे चले गए, वो तो समस्या से निकल गए, वो जॉर्डन को क्रॉस कर गए, वो सेटल हो गए। तुम आज भी वहीं खड़े हो, तुम आज भी वहीं रुके हुए हो, तुम अब भी वहीं हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाए। ये अगेन डेविल इज अ लायर। जस्ट से, अगर कोई मुझे सुन रहे हैं, आप कह सकते हैं ऑडिबली, जस्ट से डेविल यू आर अ लायर। शैतान तू झूठ बोलता है, आरंभ ही से झूठ का पिता है। डेविल यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, यू आर अ लायर। शैतान झूठ बोलता है कि सब आगे बढ़ चुके हैं, तुम वहीं खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के हृदय को, जैसे मैंने कहा, लोग परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, मैं कैसे आशीष पाऊं, मैं कैसे नौकरी पाऊं, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, मेरे लिए घर कैसे बनेगा, मेरा मकान कैसे बनेगा। लेकिन एक होता है याजक, परमेश्वर के हृदय का खोजी होता है।
परमेश्वर तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे हृदय की बात को बता। I want to be your friend, God, as you shared with Abraham. I want to hear your voice. आज की शाम मैं कहती हूँ हमें एक संदेश की जरूरत नहीं है। We don't need a message. बहुत मैसेजेस हैं। We need voice of God. हमें परमेश्वर की आवाज की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज की जरूरत है। हमें जीवन के जल की नदियों की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शत्रु में कहता है कि लोग आगे बढ़ गए, सेटल हो गए, वो मुसीबत से पार हो गए, वो सेफ हो गए, वो बच गए, वो निकल गए, तुम वहीं के वहीं हो, तुम वहीं हो, तुम अभी भी रिस्क में हो, तुम अभी भी क्राइसिस में हो, तुम अभी भी मुश्किल में हो। पौलुस कहता है हम बहुतों को धनी बनाते हैं, हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर के सुसमाचार का वचन कहता है कि ट्रेशर, परमेश्वर के सुसमाचार का ट्रेशर वो परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में हमारे अंदर रखा है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ट्रेशर, एक धन, एक खजाना रखा है और लोग सोच रहे हैं कि सब निकल गए, तुम वहीं हो। जब हम समझेंगे कि लोग वो अलग हैं और मैं, मेरी बुलाहट, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, आप जानते हैं। उसके बाद 15 वचन, 4 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि अब वे यरदन से निकल जाएं। पहले नहीं निकले, सबसे पहले उन्होंने कदम रखा, रिस्क में उन्होंने पैर रखा, डूबने के चांसेस सबसे पहले उनके थे। अगर सबसे पहले कोई डूबता तो वो याजक डूबते, लेकिन सबसे पहले निकलने वाले कौन थे? फॉलोअर्स, लोग। वो सेफ हो गए। आपने रिस्क उठाया, आपने अपने जान जोखिम में डाला, आपने अपने लाइफ को रिस्क किया, आपने अपने जीवन को कठिन से कठिन बातों में डाला, आशीष किसी और ने पाई। हालेलुया, आशीष किसी और ने पाई। सबसे पहले यरदन में पैर रखने वाले याजक सबसे आखिरी में वहां से निकले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम जहां ठहरे हो तुम हल्का मत समझो, क्योंकि वो लोग हैं, उनके पास वाचा की संदूक नहीं है, वाचा की संदूक तुम्हारे कंधे पर है। इसलिए जब तक तुम्हारे पैर वहां हैं, वो यरदन 2 भाग है। आप देखिए 4 अध्याय का 18 वचन लिखा है, जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए, उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर वापस आ गया और पहले के समान तटों के ऊपर बहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यू आर द वे मेकर। हम सोचते हैं कि और लोग सेटल हो गए, हम वहीं हैं। आप जब तक वहां हैं तब तक लोग सेटल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आशीष पा सकते हैं और वो जीवन में प्रभु के पास आएंगे, वो यीशु मसीह को जानेंगे। वो उनके जीवन में आप द्वार खोलने वाले व्यक्ति हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी बुलाहट, परमेश्वर आज की शाम हमें अनुग्रह करे कि हम उसके हृदय को जाने। खुदा तूने मुझे किस बुलाहट से बुलाया है? क्या मैं उन ऑर्डिनरी लोगों की तरह पीछे आऊं जब सारा रास्ता खुल जाए और उसके बाद सबसे पहले सेटल हो जाऊं, या मुझे इसलिए खोला है, इसलिए रखा है कि मैं उस रिस्क में जहां कोई नहीं उतरना चाहता वहां पैर रखूं और वो जॉर्डन्स डिवाइड हो जाए, लोग सेटल हो जाए, लोग आगे बढ़े, लोग सफल हो जाए, लोग आशीष पाए, लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए आपकी प्रार्थना से। आप जो कमरे में आंखें बंद कर प्रार्थना कर आंसू बहाते हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोगों के जीवन में आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, उनके परिवार जुड़ रहे हैं, टूटे बिखरे परिवार यूनाइट हो रहे हैं, लोगों के जीवन में परमेश्वर का भारी चलन हो रहा है और आप ऐसा लगता है वही है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक समय के लिए वहां रखा है। एक समय आएगा जब आप भी मूव आउट करेंगे, लेकिन आपके पास एक गवाही होगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जैसे ही 4 अध्याय का मैं वापस पढ़ूंगी उस वचन को, 18 वचन, 4 का 18, जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले बीच में से निकल आए, उनके पांव स्थल पर पड़े। जैसे ही उनके पांव पानी से निकलकर जमीन पे पड़े, वैसे ही यरदन अपने स्थान पर आकर
वापस तटों पर ऊपर ऊपर फ्लडिंग फ्लड जैसा बहने लगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जहां भी रोक रखा है, जहां भी आपको लगता है हम स्टक अप, जहां भी आपको लगता है मैं रुक गया, मैं कहीं फंस गया, मेरे को परमेश्वर ने आगे जाने की आज्ञा क्यों नहीं दी, सब आगे बढ़ रहे हैं, मुझे परमेश्वर ने यहाँ क्यों रोका है, परमेश्वर ने क्यों मुझे इस जगह पर स्टक किया है। परमेश्वर कहता है एक योजना है, एक ब्लेसिंग है, एक पर्पस है, एक प्लान है। आप जब तक वहां हो, आपने द्वार खोला है लोगों के जीवन में ब्लेसिंग का, चंगाई का, हीलिंग का, प्रेयर का, यीशु मसीह का, उद्धार का। पीपल विल गो अहेड एंड पीपल विल बी ब्लेस्ड। लेकिन जिस दिन आप वहां से हट जाएंगे, जब आप वहां से हट जाएंगे, वो वापस वही परिस्थिति तूफान हो जाएगी। इसलिए आपको परमेश्वर ने एक अपॉइंटेड टाइम तक, यीशु मसीह को परमेश्वर ने 33 साल की उम्र तक इस पृथ्वी पर जीवन जीने का अनुग्रह दिया। और एक समय आया जब यीशु ने कहा कोई मुझसे मेरे प्राण ले नहीं सकता, मैं आप ही उसे दे देता हूं। एक परमेश्वर का टाइमिंग होता है। स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। धर्मी मनुष्य के कदमों को परमेश्वर ऑर्डेन करता है, अगुवाई करता है, और वो उसके कदमों को स्थिर करता है, और किस मार्ग से चलना है इसकी अगुवाई परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर ने आपको कहीं से निकलने नहीं दिया, आपको लग रहा है मैं यहाँ फंसा हूं, स्टक अप हूं, जस्ट बिलीव, आपने किसी के लिए द्वार खोला है, आपने किसी के लिए मार्ग तैयार किया है, आपने किसी के लिए रास्ते खोले, आपकी वजह से कोई ब्लेस्ड है, आपकी वजह से किसी ने क्रॉस किया है, आपकी वजह से कोई मुसीबत से बाहर निकला है। और एक टाइम आएगा दूने प्रतिफल के साथ परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। क्योंकि हम कहते हैं हम याजकों का समाज है। ये डिग्रीज, ये टैग, ये एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है। यीशु मसीह पुत्र होकर उसने दुख में से गुजरकर आज्ञा माना, और उसने अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु में जाकर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला। पुत्र होने के लिए हम एंजॉय करते हैं, लेकिन पुत्र होने की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि परमेश्वर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है पुत्र से, वो अपने वर्कर्स से एक्सपेक्ट नहीं करता। क्योंकि जैसा भरोसा उसको पुत्र पर है, वैसा उसको अपने दूसरे एम्प्लॉयर्स पे नहीं है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर हम पर भरोसा करता है, परमेश्वर हम पर ट्रस्ट करता है, हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो भी हम पर भरोसा करता है। और वो जानता है कि जब हम इस संघर्ष से पार निकलेंगे, हमारा विश्वास कैसा हो जाएगा, परखा हुआ, प्रमोशन। ऑर्डिनरी फेथ टेस्टेड फेथ हो जाएगा, और जब ये टेस्टेड फेथ हो जाएगा तो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आग में से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक मूल्यवान विश्वास है। यह विश्वास आपकी धरोहर है, यह विश्वास आपकी कीमती एसेट है, और इसे शत्रु को छूने ना दे। उसे कोई मौका ना मिले कि वो हमारे कानों में झूठ फुसफुसाए कि देख तू तो यहीं रह गया, सब आगे बढ़ गया। उसे कहना मेरा यहाँ रहना औरों के लिए आशीष है, और उचित समय पर परमेश्वर जब मुझे यहाँ से निकालेगा, और भी बलवंत करके यहाँ से पत्थरों के साथ हम निकलेंगे। पतरस की बुक में लिखा है, पतरस की पत्री में, कि तुम तो जीवित पत्थर हो। इजरायली जब जॉर्डन क्रॉस किए, जब वो लाल समुद्र से पार हुए, तब वो पत्थर नहीं उठाए, लेकिन जब जॉर्डन क्रॉस किए, नया चैलेंज है, नई ब्लेसिंग्स हैं। वहां से उन्होंने सोना चांदी ये सब नहीं लेकर आए, पत्थर लेकर आए। पत्थर गवाही, टेस्टिमोनी। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये पत्थर क्या है, जनरेशन टू जनरेशन उन्हें बताना कि ये मेरे बाप दादा फाइटर्स थे, वो डरपोक नहीं थे। उन्होंने एक फ्लड जैसी यर्दन नदी को विश्वास ही से अपने प्राणों का रिस्क लेकर, कदम रखकर, और सूखे जल पर पार किया। उनके लिए परमेश्वर ने यर्दन को 2 भाग किया। माय डैड वॉज अ फाइटर, माय मॉम वॉज अ फाइटर। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। ऐसी बातें ये पत्थर, क्योंकि यीशु मसीह कहता तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर भी बोलेंगे। इसलिए यहोशू ने कहा यहाँ से 12 पत्थर उठाकर लेकर आओ, और ये पत्थर आने वाली पीढ़ियों को गवाही देंगे कि आप एक योद्धा है,
आपने हार नहीं मानी, आपने प्राण देने तक विश्वास योग्यता रखी, आपने सब कुछ खोकर भी यीशु मसीह के पीछे चले, आपने उसके साथ साथ चलने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्राण देने तक जो विश्वास योग्य होता जीवन का मुकुट पाता है। ये हमारी गवाही है जो हम यर्दन के पार लेकर जाएंगे। जिस जगह पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है वहां आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप एक गवाही के साथ जाएंगे, आप एक जय के साथ जाएंगे। और वो गवाही सिर्फ एक के लिए नहीं, वो जनरेशंस के लिए होगा। यू विल मूव आउट विद अ टेस्टिमोनी, यू विल मूव आउट विद विक्ट्री एक्सपीरियंस। उस पत्थरों से आवाज आती थी, यूसुफ की तो हड्डियां भी बात करती थी। पत्थरों से आवाज आती थी कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने यर्दन को 2 भाग किया, उसने जो कहा वही किया। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। ये पत्थर गवाही देते हैं। हम भी जब ऐसे अनुभव से पार निकलेंगे, याजकों का समाज बनकर, जब हमने सबके लिए ब्लेसिंग करी, आप क्या समझते हैं? परमेश्वर के लिए आप दूने आदर का भाग है, आप उसके प्रिय दास हैं, आप उसके आंख की पुतली हैं, आप उसके लिए इतने कीमती हैं कि उसने आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। वो आपके साथ है, न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारा समय ओवर हो रहा है। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपने हृदय को हम पर प्रकट करता है। ये अंत के समय में हम उसके हृदय पर, उसके हार्ट पर, उसके कैरेक्टर पर मनन करें, वर्क्स पर नहीं, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार जितने भी IFGM चर्च के पास्टर, फैमिली, टीम, ऑर्गेनाइजर्स और जो भी उनके चेयरपर्सन्स, हर एक के लिए मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ। हर एक सुनने वाले के लिए मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ। ब्लेसिंग इन द सेंस कि वचन से आजादी हो, वचन से छुटकारा हो, यीशु का नाम महिमा पाए। यीशु मसीह हमारे जीवन में आज एक नए अनुभव को देने पाए और उस नए अनुभव के साथ हम जीवित पत्थर और गवाहियों के साथ जय से जय में जाएं। और जब वो हमें लेने आए तो हम बादलों पर उसके साथ उठाए जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीषों से भर दे। आपका आने वाला समय, आने वाला दिन, आने वाला महीना ब्लेसिंग से भरा हुआ हो, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ हो, डिवाइन स्ट्रैटेजीज को मैं रिलीज करती हूँ। मैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से डिवाइन स्ट्रैटेजीज को रिलीज करती, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज को रिलीज करती, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स को रिलीज करती, परमेश्वर के अद्भुत कामों के मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को देखने का अनुग्रह को मैं रिलीज करती हूँ। यीशु के नाम से हर एक शत्रु का झूठ टूट जाए, निराशा के बंधन टूट जाए और परमेश्वर यीशु मसीह का सत्य ही हमारे जीवन में जय के झंडे को लेकर आता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी प्रार्थना के साथ मैं खत्म करती हूँ। एक बार फिर आप सब सुनने वालों को ब्लेस करती और जो भी हमारे पास्टर्स, लीडर्स, ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर विशेष परमेश्वर के अनुग्रह आशीष को बोलती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती। आपने वचन को बोलने में सहायता की, इसकी स्ट्रीमिंग को मैं ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती आवाज जहां तक जाए वहां तक लोगों के लिए जीवन और आशीष और चंगाई बने। खुदावन हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी, हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम तेरे हृदय को जान सके। हर एक बात के लिए धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।